जय श्री कृष्ण। मैं वीके सिसोदिया, जनपद संबल, उत्तर प्रदेश से आज आप लोगों के लिए आया हूँ विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो, पहला प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन का संवहन, खाद्य पदार्थों का संवहन, रक्त का थक्का बनना, शरीर से रोगों की रक्षा करना। तो देखिएगा, सबसे पहला है आपका ऑक्सीजन का संवहन। जो श्वेत रुधिर कणिका हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो ऑक्सीजन के मिलकर ऑक्सीहोमोग्लोबिन बनाती है, और ये जो ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक ले जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लाती है। जो रक्त का थक्का बनने का कार्य है, जो सी ऑप्शन दिया है रक्त का थक्का बनना, जो रक्त का थक्का बनने का कार्य है वो प्लेटलेट्स का है। जो ब्लड में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स का कार्य है वो रक्त का थक्का बनने का है। और जो डी ऑप्शन दिया है आपका रोगों से शरीर की रक्षा करना, जो रोगों से शरीर की रक्षा करने का कार्य है वो डब्ल्यूबीसी का यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? देखिएगा, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से? दायां आलिंद, दायां निलय और बायां आलिंद और बायां निलय। तो कितने हुए? 4 कक्ष हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या है। वही क्वेश्चन सेम है ये, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की कितनी संख्या है? 4। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। अगला है क्वेश्चन 4 नंबर, निम्न में से सर्वदाता रक्त समूह है। देखो, तो रक्त समूह के लिए 4 भागों में बांटा गया है, ए, बी, ए बी और ओ। तो वो सर्वदाता जो रक्त समूह है इसमें ओ है। ओ का ब्लड ग्रुप हम सभी को दे सकते हैं। ओ सर्वग्राह्य जो है वो ए बी है। ए बी ब्लड सबका ले सकता है, ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है। लेकिन ओ जो है केवल ओ का ही ब्लड ले सकता है, लेकिन दे सभी के लिए सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन आया, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। देखो, आपको पहले ही बताया था, जो आरबीसी पहला लाल रक्त कणिका, जो लाल रक्त कण है इनका कार्य क्या है? ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती हैं। ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इनका कार्य क्या है कि शरीर के लिए क्या रक्षा प्रदान करती हैं। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रुधिर का थक्का बनाने का कार्य जो हो प्लेटलेट्स का है। पल्मोनरी सिरा खुलती है। देखिएगा, नॉर्मली ये होता है कि जो सिराओं में जो बहता है वो अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखिएगा, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन पल्मोनरी सिरा, यदि सिरा के आगे पल्मोनरी लगा दें या धमनी के आगे हम पल्मोनरी लगा दें तो ये उल्टा हो जाता है। जो पल्मोनरी सिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो पल्मोनरी सिरा खुलती है। पल्मोनरी सिरा कहाँ खुलती है? जो पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है और ये बाएं आलिंद में खुलती है, क्योंकि दाएं आलिंद और दायां निलय में जो है आपका अशुद्ध रक्त रहता है और बाएं आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त बहता है। जो दायां शरीर से जो अशुद्ध रक्त आता है वो दायां आलिंद में आता है, दायां आलिंद से वो दाएं निलय में जाता है और दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी द्वारा वो अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद वो पल्मोनरी सिरा द्वारा बाएं आलिंद में रक्त आता है और बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है और बाएं निलय से फिर पूरे शरीर में वो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वग्राही रक्त समूह है। वो अभी बताया था, जो सर्वग्राही है वो ए बी है और सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। निम्न में से किस सही मिलान कीजिए? जो रक्त का तरल भाग जाइलम, जाइलम नहीं होता। जो रक्त का तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, जाइलम नहीं होता है। जाइलम तो क्या होता है? जाइलम पेड़ पौधों में पाया जाता है और जो खनिज लवण और जल होता है उसको पत्तियों तक पहुंचाने का इसका कार्य होता है।
रक्त का थक्का बनना प्लेटलेट्स, ये सही है। तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं। रक्त छानने की कृत्रिम विधि, बल्कि ये प्लाज्मा जो है, ये रक्त का तरल भाग प्लाज्मा यहाँ दे दिया है इसने, और जल का परिवहन जो करता है वो जाइलम करता है, तो इसने गलत दी है। अगला, किस ब्लड ग्रुप में रुधिर प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता? देखिए, रुधिर प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता, तो जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, और ओ ब्लड ग्रुप में प्रतिजन नहीं पाया जाता है। ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी प्रतिजन नहीं होता, और ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर में प्रतिजन अनुपस्थित रहता है? किस रुधिर में प्रतिजन अनुपस्थित रहता है? तो किस में रहता है? ब्लड ग्रुप ओ में जो है प्रतिजन अनुपस्थित आपका रहता है। इसके बाद है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? जो रक्त का लाल रंग होता है, आरबीसीज होती हैं। आरबीसीज का जो लाल रंग होता है वो, उसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है, प्रोटीन होती है, उसके कारण उसका रंग लाल होता है। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। फूलों का लाल रंग प्रदान करने वाला वर्णक है। देखो, क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट से फूलों में विभिन्न रंग के रंग आते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक, जो कि हरा रंग प्रदान करता है पत्तियों सभी में। और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है इसमें कोई रंगहीन होता है। ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। एक कोशिक जीव में परिवहन होता है। जो एक कोशिक जीव है उसमें विसरण के द्वारा होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वैसे, जिसमें कि विसरण होता है, तो विसरण के द्वारा परिवहन होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मानव कोशिका तक ऑक्सीजन के पहुंचने का सही क्रम है। देखिएगा, जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो सबसे पहले वायु कहाँ जाएगी? नाक में, और नाक के बाद हमारी होती है श्वास नली, तो श्वास नली में जाएगी, तीसरा चौथा हो सकता है, फिर वहाँ से जाएगी फेफड़ों में, और फेफड़ों से फिर रक्त में जाएगी, रक्त से आएगी कोशिका में। तो सी ऑप्शन होगा, वायु से नाक में, नाक से श्वास नली में, श्वास नली से फेफड़ों में, फेफड़ों से रक्त में, रक्त से कोशिका में। अगला है, पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? देखिए, जो जाइलम का कार्य है कि पादप के जो जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण शोषण किए जाते हैं, उनको पौधे के अन्य भागों, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य किसका है? जाइलम का है। और फ्लोएम का कार्य क्या है इसमें? फ्लोएम जो होता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियां भोजन बनाती हैं, उस भोजन के लिए पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का है। रंध्रों का कार्य क्या है कि रंध्रों से श्वसन होता है पौधों में, और जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो भी पर्णरंध्रों से ही होती है। मूल रोमों के द्वारा, मूल रोम क्या होते हैं? देखो, मूल रोम जो होते हैं जड़ भाग में, जड़ों पे पाए जाते हैं। मूल, जड़ को मूल भी कहते हैं। मूल पर रोम, तो मूल पर जो रोम होते हैं वो जमीन में से उसका अवशोषण का कार्य करते हैं, खनिज लवण और जल के अवशोषण का ये कार्य करते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पदार्थों में जो संवहन ऊतक होता है उसे कहते हैं। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पदार्थों में जो संवहन ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं हम? जाइलम। जाइलम किसका करता है? जल और पोषक तत्वों करता है। और प्रकाशन से जो खाद्य पदार्थ बनता है उसको पत्तियों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। कैम्बियम क्या है? तो कैम्बियम उसकी एक लेयर बनाता है जिससे उसकी आयु का पता चलता है कि पौधा कितनी उम्र का है। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? देखो, कई बार आया ये क्वेश्चन, तो किसने की थी? डॉक्टर विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। शरीर का अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है, कहाँ पे होता है रक्त का ऑक्सीकरण? फेफड़ों में होता है। फेफड़ों में रक्त का ऑक्सीकरण होता है। मानव रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? वही है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है?
देखो 40 से 45% भाग जो होता है रुधिर कणिकाओं से बना होता है। और रुधिर कणिका भी 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मेंढक के हृदय में होता है, क्या है होता है, मेंढक के हृदय में जो है एक आलिंद और 2 निलय होते हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है फ्लोएम। ठीक, कौन करता है? फ्लोएम। और रक्त के क्षरण की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? अपोहन। याद रखेंगे, क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है। मानव मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान कौन करता है? जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी करती है कि कैविटी बनी होती है, उस हड्डियाँ उसको घेरे रखती हैं। तो इस प्रकार से यदि बच्चों ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों तो कमेंट्स करें और ये बताएं इन क्वेश्चंस को पढ़ने समझ में आया है तो आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, ये कमेंट में मुझे बताएं। कहाँ किस विद्यालय से आप लोग पढ़ रहे हैं। और कल को अगला चैप्टर आपको कराऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनमें से अक्सर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय हिंद।